और उसके बाद फिर स्नान करके मंदिर में जाना और मंदिर में पूजा और कीर्तन और जप और नृत्य और गीत संगीत इस प्रकार से जो है कार्यक्रम करना, तो ये हरि जागरण कहलाता है ना। कार्तिक स्नान जो होता है वो पहले कार्तिक स्नान करना, फिर कार्तिक का हरि जागरण करना। तो कार्तिक का स्नान 3:22 से 4:10 के बीच में आप उठ करके और 48 मिनट का जो समय है इसमें आप क्या करते हैं, शौच, दंत धावन, दांत साफ करना, कुल्ला करना, है ना, स्नान करना, सब आप कर लीजिए। और 4:10 से फिर 4:58 तक जो 48 मिनट का ये समय होता है, ये ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ब्राह्म मुहूर्त में विशेष रूप से हरि जागरण करना, और उसके बाद भी हरि जागरण ये 5:46 तक ये हरि जागरण है ना। तो हरि जागरण के लिए कार्तिक का समय था, तो ये ब्राह्मण क्या कर रहा था, प्रहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया, है ना। तो उसने कार्तिक का स्नान किया, फिर कार्तिक का हरि जागरण करने के लिए मंदिर में गया, हरि मंदिर। और हरि मंदिर कैसे हैं, बहुत से मंदिर हैं, वो हैं तो, लेकिन हरि मंदिर नहीं है। इस्कॉन के जितने मंदिर हैं सब हरि मंदिर हैं। तो इसमें सब विष्णु तत्व की ही पूजा होती है, इसमें दूसरे देवताओं की पूजा नहीं होती, विष्णु तत्व की पूजा होती है, इसलिए वो हरि मंदिर कहलाते हैं। लेकिन दूसरे मंदिरों में आप देखते हैं कि सब देवता सब जो है उसमें भरे रहते हैं, भीड़ रहती है, तो वो हरि मंदिर नहीं। यहाँ पर जो है राधा दामोदर हैं, गौरनिताई हैं, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, ये सब विष्णु तत्व हैं, यशोदा दामोदर, है ना, नरसिंह भगवान। तो अगर कोई भक्त हैं प्रहलाद महाराज जैसे हैं, या हनुमान जी सीताराम की सेवा में, तो वो सेवा के रूप में वो हैं, सेवक के रूप में हैं, स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं हो रही, ना हनुमान जी की ना प्रहलाद जी की, स्वतंत्र रूप से किसी की पूजा नहीं होती है। वो जो सेवक हैं तो वो जो है उनको उनके साथ में ही पूजा होती है। तो इस तरह से हरि मंदिर कहलाते हैं। तो हरि जागरण के लिए वो हरि मंदिर में गया। कदाचन कार्तिके मासी हरि जागरणाय सहा रात्र्याम तुर्यांश शेषायाम जगह में हरि मंदिरम। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा ही रहा था। तो हरि पूजन की सामग्री कैसी होती है, एक थाली होती है, और थाली में जल होता है, वस्त्र होता है, शंख होता है, तुलसी दल होता है, पुष्प होते हैं। तो सब वो तो आपने देखा होगा ना, पूजा की थाली होती है ना, तो पूजा की थाली लेकर के वो जा रहा था, है ना। अभी तो हरि मंदिर में ही इस्कॉन के जितने मंदिर हैं तो वहाँ जो है बाहर से कोई पुजारी नहीं आता, पहले तो पुजारी को बाहर से आना पड़ता था। अभी तो मंदिर के अंदर ही जो है पूजा की सब सामग्री और पुजारी को भी रहने की सब सुविधा मिलती है, तो दूर से पुजारी को नहीं आना पड़ता। लेकिन उस समय ऐसी सुविधा नहीं होती थी, तो उसको पूजा करने दूर से आना पड़ता था। तो पूजा की सामग्री लेकर के वो ब्राह्मण जा रहा था। इसी समय भयंकर रूप वाली एक राक्षसी सामने आ गई। अब वो रास्ता भी कैसा था, आप सोचिए कि वो 4:10 पर मान लो वो निकला स्नान करके, हैं, और मंदिर के जा रहा है, तो उस समय तो अंधेरा ही होता है, और समय स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, हैं, आजकल तो सड़कों में लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी। तो ऐसे अंधकार में जो है प्रेत भूत प्रेत सब जो है क्या होते हैं अंधकार में। तो वो जो है एक राक्षसी उस समय उनके सामने आ गई, है ना। इसी समय भयंकर रूप वाली एक राक्षसी सामने आ गई। हरिपूजप करणान प्रकृये मृजता तदा तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भीम दर्शना। कैसी राक्षसी थी, टेढ़ी डाढ़ों वाली, और जीभ उसकी जो है चलायमान है, जीभ निकाल करके जीभ चला रही है, और भीतर को गढ़े हुए लाल लाल नेत्र हैं, नेत्र भी लाल और भीतर की ओर गढ़े हुए हैं, और नग्न है, और रूखे मांस और लंबे होठ वाली और घर घर शब्द करने वाली एक राक्षसी सामने आ गई।
अब सोचिए आप अगर हों ऐसी स्थिति में क्या करो, बहुत भयानक है ये स्थिति है ना। तो क्या हुआ, वक्रदंष्ट्रा लोल जिह्वा निमग्न रक्तलोचना दिगंबरा शुष्क मानसा लंबोष्ठी घर घर है सोना। उसे देखकर भय से घबरा गया। भय से घबरा गया कौन है? ब्राह्मण। क्या नाम? ब्राह्मण का नाम क्या है? जोर से बोलो। धर्मदत्त। सुनो ध्यान से सुनो। धर्म में ब्राह्मण है, घबरा गया और उसका शरीर कांपने लगा और भय के मारे पूजा की सामग्री जो पूजा के निमित्त लिए था उसी से राक्षसी को मारा। पूजा की सामग्री फेंक के मारी। क्या करें, पूजा की थाली ही फेंक के मरता क्या ना करता है। तो ये तो ठीक नहीं है, पूजा की सामग्री फेंक के मारी, लेकिन अपनी रक्षा के लिए क्या करे वो, पूजा की सामग्री ही फेंक के मारी। उसमें जल भी था, जल भी उसको जो है लग गया। ताम दृष्ट्वा भय वित्रस्तः कंपिता वयवस्था पूजोपकरण है सर्वे भयो विषाहन भया। हरि का स्मरण करके उसने मारा है ना। उस समय भी भय से भी जो है, ये आपकी परीक्षा है कि भय में आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है कि नहीं निकलता है ना। तो उसने उस समय भी हरे कृष्णा, अब पूरा महामंत्र तो नहीं, अगर भय में पूरा महामंत्र नहीं निकलता है तो भी कृष्णा तो कम से कम बोलो है ना। तो हरि का स्मरण कम से कम एक नाम से भी तो करो हरि का स्मरण। तो उसने स्मरण किया, हरि का स्मरण करके उसने पूजा का जल है उसको जो है राक्षसी को मारा। ताम दृष्ट्वा भय वित्रस्ता कंपिता वयवस्था पूजोपकरण है सर्वे पयोभिश्चाहनन भया। हरि का स्मरण करते हुए करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण, तो भगवान का नाम लिया और तुलसी युक्त जल उसको मारा। तो क्या हुआ, उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। हरि बोल। उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। अतः संस्मृत्य सा पूर्व संस्मृत्य जन हरेर नाम तुलसी युक्त वारिणा सोहनत्मातकम तस्यास तस्मात् सर्वम अगाल्यम। इसके बाद पिछले जन्म के कर्मों के से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करने लगी। वो तो आए थे मारने के लिए, खाने के लिए, लेकिन जब उसको तुलसी युक्त जल और भगवान के नाम के साथ में उसको तुलसी युक्त जल लगा तो उसको जो है पूर्व जन्म के पापों का स्मरण हुआया, उसकी चेतना शुद्ध हो गई और वो ब्राह्मण को प्रणाम करने लगी। कहाँ वो खाने के लिए आई थी ब्राह्मण को, है ना, वो ब्राह्मण को प्रणाम करने लगी हैं। और इस प्रकार वह कहने लगी, अतः संस्मृत्य सा पूर्व जन्म कर मैं पिबाक जाम स्वाम्य साम अब्रवीत विप्रम दंड बच्चा प्रणम्य साम। कलहा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। उस समय उसको इतना ज्ञान हो गया कि मैंने क्या कर्म किया था जिससे कि मुझे ये प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ है, वो उसको समझ में आ गया। और वो जो है ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, पूर्व कर्म है अतः संस्मृत्य सा पूर्व जन्म कर्म है प्रभाग जाम स्वाम साम ब्रवीत विप्रम दंड बच्चा प्रणम्य च। कलहा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूँ। अब ब्राह्मण की शरण में आ गई, अब मैं कैसे उत्तम गति प्राप्त करूँ, है ना। उसने जो है ऐसा कहा, पूर्व कर्म विपाके न दशा में ताम गतास्मि हम तत्कथम तो पुनर्विप्र प्राप्नुयाम उत्तमाम गतिम। नारद जी कहते हैं, ये कथा नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राजा पृथु को नारद जी सुना रहे। नारद जी कहते हैं कि भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को बताते हुए कलहा को देखकर ब्राह्मण विस्मित होकर के बोला। अब ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ, कहा तो मुझे खाने के लिए आएगी, मारने के लिए आई, अभी तो प्रणाम कर रही है। ब्राह्मण विस्मित होकर के बोले,
ताम दृष्ट्वा प्रणताम सम्यक वदमानाम सुकर्म तन अतएव विस्मितो तदा वचनम अब्रवीन। धर्मदत्त बोले, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई है? बता, तेरा क्या कर्म है ऐसा? किस कर्म के कारण तुझे ऐसी दशा प्राप्त हुई है? तू कहाँ की है, तू कौन है और तेरा कैसा आचरण है, सो सब मुझको बता। केन कर्म विपाकेन तुम दशामी दृशिम गता कुतस्त्यात् काचक्यम शीला तत्सर्वम कथयस्तु मे। कलहा बोली कि हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। सौराष्ट्र नगर, कौन सा नगर? सौराष्ट्र नगर। ये करवीरपुर नगर है और पर्वत के ऊपर है, और सौराष्ट्र नगर की बात बता रही है। सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। मैं क्या थी? उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था। क्या नाम था? कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत निष्ठुर थी। मैं बड़ी निष्ठुर थी। सौराष्ट्र नगरे ब्रह्मण भिक्षु नामा भवद्विजः तस्याहं गृहिणी पूर्वम कलहा ख्योति निष्ठुरा। मैंने कभी वचन से भी पति का शुभ नहीं किया, कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। वचन से भी अच्छा नहीं बोला, अच्छा भोजन भी कभी खाने को नहीं दिया पति को। और मैं सदा पति को धोखा देती रही, पति को हमेशा धोखा देती रही, है ना। न किंचन मया भर्तुर वचसापे शुभम कृतम नार्पितम तस्य मिष्ठान्नम भर्तुर्वंचनशीलया। मुझ कलहा से जब ब्राह्मण उद्विग्न हो गया, तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा मैं दूसरा विवाह करूं, है ना। तो दूसरा विवाह करने का विचार किया। कलह प्रियया नित्यम भयोद्विग्न मना यदा परिणेतुम तदान्याम तो पतिश्चक्रे मतिम मम। तब मैं विष खाकर प्राण को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हुई। तो मैंने विष खा लिया। क्यों विष खा लिया? अपने पति को बदनाम करने के लिए। अपने पति को बदनाम करने के लिए मैंने विष खा करके प्राण त्याग दिया। तो फिर मृत्यु के समय यमराज के दूत मुझे बांध करके मारते हुए यमलोक ले गए, है ना। अब आजकल की शिक्षा में क्या बताया जाता है कि शरीर छूट गया बस सब कहानी खत्म। आज की शिक्षा में चाहे बड़े बड़े डॉक्टर हों, चाहे बड़े बड़े विचारक हों, कोई नहीं जानते कि कहानी अब शुरू होती है। लोग हाँ मरने के बाद, लोग कहते हैं मरने के बाद सब कहानी खत्म हो गई। अब कहानी शुरू होती है, असली कहानी, है ना। और कैसी कहानी है कि उसको यमदूत जो है बांध करके ले गए, मारते पीटते ले गए उसको यमराज के पास यमलोक ले गए। गरम समादाय ततो गरम समादाय प्राण त्यक्त्वा मृत्युम गता अतबद्ध्वा बध्यमानाम माम निन्युर्यम किंकराम। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। देखो मरने के बाद ये सब बातें होती हैं जो कोई नहीं जानता है। वो बताती है मुझे देख कर के, यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा। वहाँ चित्रगुप्त हैं, है ना। अब मरने के बाद ये सब जो कहानी है वो कोई नहीं जानता है। खूब दादागिरी कर लो इस जीवन में, खूब दादागिरी कर लो, है ना, और खूब मौज उड़ा लो, मजा कर लो, और बाद में असली कहानी जो शुरू होगी वो आपको पता नहीं। क्या हुआ उसके बाद? यमराज उसको देखते हैं और चित्रगुप्त से पूछते हैं हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? देखो जरा, जीवन काल में जो कुछ भी कर्म किए थे तो जो चित्रगुप्त के दूत हैं वो आकर के लिखवाते हैं चित्रगुप्त के मुंशियों को। वहाँ पर बहुत से वो हैं लेखक जो लिखवाते हैं, और सब लिखा हुआ वहाँ उस समय जो है चित्रगुप्त पढ़ के सुनाते। चित्रगुप्त के बहुत से जो सेवक हैं वो आकर के देख करके वहाँ लिखवाने जाते हैं। और दो व्यक्ति होते हैं हर व्यक्ति के साथ। एक व्यक्ति लिखवाने जाता है, दूसरा व्यक्ति खड़ा रहता है, फिर दूसरा व्यक्ति जाएगा तो वो पहला व्यक्ति खड़ा रहेगा। तो इस तरह हर व्यक्ति को देख रहे हैं, है ना।
और वहाँ पर जो है चित्रगुप्त के पास फिर उसका लिखा हुआ आता है, तो चित्रगुप्त पढ़ के सुनाते हैं। चित्रगुप्त को कुछ पता नहीं है, वो पढ़ाएंगे। ये सब जो है लिखा पढ़ी का काम होता है वहाँ पर। हर व्यक्ति के साथ में लिखा पढ़ी चल रही है, खाता खुला हुआ, हर व्यक्ति का खाता खुला हुआ है ना। अब आप तो कहेंगे कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो वहाँ कोई वकालत होती ही नहीं, वहाँ किसी की वकालत नहीं होती। वहाँ तो जो गलत है सही है वो निर्णय करेंगे, उसके अनुसार आपको पुरस्कार देंगे, दंड देंगे। आपकी वकालत चलेगी नहीं, आपकी सफाई चलेगी नहीं कि आप कुछ भी सफाई दो, कुछ नहीं। सुनाया जाएगा, चित्रगुप्त बोलेंगे इसने ये किया, यमराज कहते हैं इसने ये किया, इसको कुंभिपाक नरक में ले जाओ, उसको ये यातना दो, उसको ये यातना दो, इसको स्वर्ग भेज दो। तो ये सब जो है ये कार्य होते हैं, है ना। तो यमराज ने कहा कि देखो इसने क्या कर्म किया है। अनया किम कृतम कर्म चित्रगुप्त विलोकय यमश्च माम तदा दृष्ट्वा चित्रगुप्तम अपृच्छत अनया किम कृतम कर्म चित्रगुप्त विलोकय। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल पाएगी। यमराज कहते हैं कि जो भी भला और बुरा कर्म किया है उसी का फल पाएगी। देखो इसका खाता मंगाओ, सबका खाता बना हुआ है। इस समय आप यहाँ बैठे हैं तो वो भी लिखा जा रहा है ना, और कहाँ पर क्या कर रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है। खाता मंगाया जाता है, खाता मंगाया जाता है तब उसको देखा जाता है। जिसने लिखा है वो दूसरा व्यक्ति होता है, और यमराज हैं वो अलग हैं, उनके साथ में चित्रगुप्त वो अलग हैं। चित्रगुप्त जो है मंगाते हैं खाता, और फिर चित्रगुप्त जो है चित्रगुप्त जो है मुझे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त खाता मंगाया और पढ़ा, और फिर चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त तदा वाक्यम भर्तयन् माम उवाच सः अनया तो शुभम कर्म कृतम किंचन न विद्यते। चित्रगुप्त बोले इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया। अब अपनी तरफ से चाहे जितना भी अच्छा कर्म करो, अगर उच्च अधिकारी के अनुसार वो शुभ कर्म नहीं है तो कहेंगे इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, चाहे जितना भी अच्छा कर्म करो। आप अपने हिसाब से अच्छा बुरा जो भी मानते हो उसका कोई अर्थ नहीं होता। उच्च अधिकारी हैं, वो जो सही गलत मानेंगे वही सही गलत होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। तो इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मीठा भोजन खाती और अपने पति को नहीं देती थी। पति को क्या करती? धोखा देती थी। खाती थी खुद बना करके और पति को धोखा देती। तो सब लिखा गया है ना। तो आप कोई भी काम करते हो कि भी किसी को पता ना चले, और सब लिखा जा रहा है। जो व्यक्ति देख रहा है उसको आप नहीं देख रहे, वो लिखवाने चला गया तो दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है देख रहा है, तो आप उसको भी नहीं देख रहे। और फिर वो लिखवा के आ गया और आपके पास खड़ा हो गया, उसको भी आप नहीं देख रहे। हर व्यक्ति का खाता खुला हुआ है। और चित्रगुप्त ने मतलब बताया कि ये क्या करती थी, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन खाते में लिखा हुआ चित्रगुप्त पढ़ के सुना रहे। क्या करती थी ये? स्वयं मीठा भोजन खाती थी और पति को नहीं देती थी। अनया तो शुभम कर्म कृतम किंचन न विद्यते मिष्ठान्नम भुंजमानेयम न भर्तरि तदर्पितम्। ये इसलिए इसको वल्गुनी नामक पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा और अपनी ही विष्ठा खाना पड़ेगा, अपना ही मल खाएगी। चमगादड़, चमगादड़ की योनि, चमगादड़ का मल जो है उसके मुंह से ही निकलता है। तो चमगादड़ वल्गुनी की योनि में ये जाएगी, चमगादड़ की योनि में जाएगी, है ना, अपना ही मल खाएगी, है ना। तो इसको जो है वो शरीर प्राप्त होगा। अतश्च वल्गुनीन्योन्याम स्विष्ठादि तिष्ठतो भर्तु द्वेष करी सा नित्यम कलह कारिणी। अपने पति से सदा द्वेष करती थी और झगड़ा करती थी, इसलिए ये शूकर योनि में भी जाएगी, शूकरी भी बनेगी। एक जन्म इसको चमगादड़ का मिलेगा, अपना ही मल खाएगी। दूसरा जन्म मिलेगा शूकरी का, शूकरी
सुअर, सुअर तो पुरुष है और सुकरी स्त्री है, तो स्त्री सुकर स्त्री सुकरी का जन्म प्राप्त करेगी, दूसरों का भी मल खाएगी। क्यों? अपने पति से द्वेष करती थी और झगड़ा करती थी, तो दूसरों का मल खाएगी, सुकर योनि में जाएगी, है ना। विष्ठादि शुकर योनो तस्मात् तिष्ठत्वयं हरे पाक भांडे सदा भुंक्ते भुंक्ते चेकायतस्ततः। और क्या करती थी? और क्या करती थी? सदा जो भोजन बनाने के बर्तन उसी में ही जो है अकेले भोजन करती थी। फिर बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो जिसमें उसने बनाया भोजन उसी में खाती थी जिसे पति को भी पता ना चले हैं कि क्या बनाया क्या खाया, तो अलग से थाली में नहीं निकालती थी, उसी में खा लेती थी। तो क्या बनेगी? बिल्ली। क्या बनेगी? बिल्ली की योनि जाएगी। एक योनि इसको मिलेगी चमगादड़ की, दूसरी योनि मिलेगी इसको सुकरी की, और तीसरी योनि मिलेगी इसको बिल्ली की। बिल्ली आती है ना, तो जहाँ उसको मिलता है वहीं खा लेती है, चुप चोरी से खा लेती है ना। ये सब कर्म के बंधन है, सब कर्म की नियम है ना। ये कुछ नहीं पढ़ाया जाता, और मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी जो बातें हैं कुछ नहीं है आज की शिक्षा में। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं है मनुष्य जीवन में, और सब भोगने पड़ेंगे, सब भोगने पड़ेंगे, है ना। तो अब सुनिए, है ना, तो ये जो है अकेली कड़ाही और बटुली में अकेली भोजन करती थी, है ना। तो इसलिए ये जो है बिल्ली की योनि प्राप्त करेगी, और अपने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। और इसका क्या कर्म है? अपने पति के ऊपर जो है विष खाकर के आत्मघात, पति को बदनाम करने के लिए इसने विष खाकर के आत्महत्या की है। तो क्या होगा इसको? क्या होगा इसको? प्रेत की योनि प्राप्त होगी। कौन सी योनि? प्रेतनी। प्रेतनी राक्षसी, ये बनेगी राक्षसी। सब प्रेत की योनियाँ होती हैं। आजकल लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते भूत प्रेत को, सब होते हैं। तो प्रेतनी ये बनेगी। हाँ हाँ। तस्मादेशा विडाली तो सुजाता पत्य भक्षणे भर्तारम विचोदिश्य आत्मघातः कृतो नया तस्मात् प्रेत शरीरेपि तिष्ठत्वे साति निंदिता अतश्चैव मरोदेशे प्रापितव्या भटेस्तव। इसलिए ये आप जो है इसको मरु देश में पहुंचा दीजिए, इसको प्रेतने का शरीर दे करके इसको मरु देश में पहुंचा दीजिए। मरु देश का मतलब है जहाँ पानी भी ना मिले, ऐसे भूखी प्यासी जो है अकेली कहाँ रहेगी? घूमती रहेगी। ये सब जो है यातना है, ये सब यातना है ना। तो फिर प्रेत शरीर में बहुत समय तक रहेगी, अशुभ कर्म करने वाली ये। फिर उसके बाद 3 योनियों का भोग करेगी। पहले प्रेत शरीर में रहेगी, इसके बाद फिर 3 योनियाँ। पहली योनि कौन सी? चमगादड़, दूसरी सुकरी, तीसरी अभी प्रेत की योनि में जाए, प्रेत की योनि में जाएगी। तत्र प्रेत शरीरस्था चिरम तिष्ठत्वयं ततः ऊर्ध्वं योनि त्रयं ते चैसा भुनक्तो शुभकारिणी। कलह कहती है इसके अनुसार मैं 500 साल से प्रेत योनि में भूख प्यास से पीड़ित अपने कर्म से सदा दुख भोगती रही। 500 साल हो गए मुझे। कितने साल हो गए? 500 साल हो गए भूख प्यास से व्याकुल मैं जो है घूम रही हूँ, घूम रही हूँ। साहम पंच शताब्दानि प्रेत देहे स्थिता किल क्षुत्रिभ्याम पीड़िता नित्यम दुखिता स्वयं कर्मणा। भूख प्यास से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में पहुंची थी। एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं भूख प्यास से पीड़ित थी, तो वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। हाँ, कि मुझे भूख प्यास से कुछ जो है राहत मिले, तो प्रेत वैश्य के शरीर में आकर के वहां पर पहुंची, दोनों नदियों के संगम पर आई। क्षुत्रिभ्याम पीड़िता विश्य शरीरम बड़ेयम तो हम आयाता दक्षिणम देशम कृष्णा वेण्यो च संगमम।
जब वहाँ तट पर पहुँची तो शिव और विष्णु के गणों ने मुझे मार मार कर उस शरीर से भगा दिया। कृष्णा नदी और वेणी नदी, ये दो जो है ये भगवान विष्णु और शंकर जी निवास करते हैं। तो विष्णु के गण और शिव जी के गणों ने मुझे मार मार करके उसके शरीर से निकाल के भगा दिया, है ना। तो वहाँ से मुझे भगाया। तत्तीरम संस्कृतायावन तावत तस्य शरीरतः शिव विष्णु गणैर्दूरम अपकृष्टा बलादहम। तब भूख से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के संसर्ग से मेरे पाप दूर हुए हैं। अब मैं तुम्हारे सामने आई थी, भूख से पीड़ित होकर के तुम्हारे ऊपर सामने आई और तुमने तुलसी का जल मारा मेरे ऊपर और मैं अब क्या हुई हूँ, अपने पाप से शुद्ध हुई हूँ। तो मुझे पाप याद आ रहा है। अब चेतना जब शुद्ध होती है तो अपने दोष याद आते हैं, सामने आते हैं। जब तक चेतना शुद्ध होती है तो अपने दोष नहीं दिखाई देते, सबके दोष दिखाई पड़ते हैं, है ना। अब चेतना शुद्ध हो गई तो मुझे अपना ही दोष दिखाई दे रहा है कि मेरा कितना दोष है ना। तो अब जो है मैं मेरे पाप दूर हो गए हैं। तच्छुच्छा में आधी तुम गच्छन दृष्टो दुजो तमय तदहस्ते तुलसी नीर संसर्ग गते पापया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियों इस प्रेत योनि से भी मुक्ति पा जाऊं। 3 योनियां मेरे लिए निश्चित हो चुकी हैं और प्रेत योनि भी अभी कब तक चलेगी मेरी, ये भी मुझे पता नहीं। 500 साल तो हो चुके हैं और अभी कितना और चलेगा ये भी मुझे पता नहीं है। अब आप ऐसा कृपा करो कि इस प्रेत योनि से छूटूं और आगे की 3 योनियां भी मैं ना प्राप्त करूं। वो कह रही है कि हे ब्राह्मण, हे उत्तम ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करो। तत्कृपाम करो विप्रेंद्र कथम मुक्तिम अवाप्नुयाम योनित्रयादग्र भवान अस्माच्चा प्रेत देहता। इस प्रकार कलहा के वचन सुनकर पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान वो ब्राह्मण बहुत देर तक सोच करके दुख से वचन बोला। अब ब्राह्मण बहुत देर तक सोचता रहा कि इसका क्या मैं उपाय करूं। बहुत देर तक सोचता रहा और बड़े दुखी होकर के ब्राह्मण बोला। तो ब्राह्मण बोला, इत्थम निशम्य कलहा वचनम द्विजाग्रहम सत्कर्म पाक भव विस्मय दुख युक्त तन्ग्लानि दर्शन कृपा चल चित्त वृत्तिर ध्यात्वा चिरम सवचनम निजगाद दुख। धर्मदत्त बोले कि अब तुम प्रेत में हो, प्रेत शरीर में हो तो तुम्हारा अब तीर्थ संभव नहीं है, तीर्थ यात्रा संभव नहीं है और कोई दान भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है, कोई व्रत भी संभव नहीं है, हैं? इससे पाप दूर होते हैं तुम्हारे। नहीं, प्रेत शरीर में तुम्हारे लिए अब ना तो कोई तीर्थ संभव है, ना दान संभव है, ना व्रत संभव है, कुछ भी संभव नहीं है, हैं? प्रेत शरीर में ये सब अधिकार नहीं है ना। विलियम जानती पापानी तीर्थदान व्रतादि भी प्रेतदेहस्ते ते सुनैवाधिकारिता। और तेरे दुख को देख करके मुझे बड़ा खेद हो रहा है और धार के बिना मेरा मन भी सुखी नहीं होगा। अब तेरा दुख देख करके मुझे भी दुख हो रहा है, अब तेरा उद्धार के बिना मुझे भी सुख नहीं होगा। तो ग्लानि दर्शनादस्मात् खिन्नम च मम मानसम नैव निर्वृति मायाति त्वाम मनुधृत्य दुःखिताम्। 3 योनियों को देने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। 3 योनि, कौन सी 3 योनि? चमगादड़, सुकरी और बिल्ली। बड़े उग्र कर्म है तेरे, 3 योनि तो तुझे मिलेगी, है? बड़े उग्र कर्म हैं। और निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से छीड़ नहीं होगी, थोड़े से पुण्य से ये प्रेत योनि भी दूर नहीं होगी। तेरा बहुत बुरा कर्म है जिससे प्रेत योनि तुझे प्राप्त हुई है। पातकम च तवात्युग्रम योनित्रय विपागतम नैवाल्पैक्षीयते पुण्य प्रेतत्वम चाति गर्हितम। अतः जन्म से आज तक मैंने जो कार्तिक व्रत किया है, क्या जन्म से लेकर आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तो उत्तम गति को प्राप्त हो जा। मैं तो उसको अपना पुण्य दे रहा हूं। कितना पुण्य? आधा। जन्म से लेकर अभी तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया उसका आधा पुण्य तुझको मैं दे रहा हूं, तो तुझको उत्तम गति प्राप्त हो जाए। अपना पुण्य दे रहा हूं क्योंकि तू कुछ कर नहीं पाएगी,
तुम्हारा कोई पुण्य कर नहीं सकती, तो कोई पुण्य नहीं कर सकती। तो मैंने जो पुण्य किया वो तुझको आधा दे रहा हूँ, तो तुझे उत्तम गति प्राप्त हो जाए। तस्मादाजन्म चरितम यन मया कार्तिकेय व्रतम तत्पुण्यस्यार्ध भागेन सद्गतिस्त्वम अवाप्नुहि। क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं हो सकती है। जितने यज्ञ हैं, तीर्थ हैं, व्रत और दान हैं, इनकी समता कार्तिक से नहीं हो सकती है। तो इसलिए कार्तिक का ही जो है, मैंने और भी व्रत किए, तीर्थ, व्रत, दान सब किए मैंने, लेकिन उसकी समता कार्तिक व्रत से नहीं हो सकती। इसलिए कार्तिक व्रत का जो पुण्य है वो आधा तुझको दे रहा हूँ। कार्तिकेय व्रत पुण्य ने न साम्यम जानति सर्वथा यज्ञदानानि तीर्थानि दत्तान्यपीयतो ध्रुवम। तो नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दल से मिश्रित पानी उस पर छिड़क दिया। मैं तुझे आधा पुण्य दे रहा हूँ कार्तिक का, और तुलसी का जल उसको छिड़का। छिड़का। इत्युक्ता धर्मदत्तोऽसौ यावत्ताभ्यम सेचयन् तुलसी मिश्रित तोयेन श्रावयन् 12 अक्षरम। वैसे ही उसी समय वो प्रेत योनि से छूट गई। क्या? उसी समय वो प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। हरि बोल। ऐसी कथा है कहाँ सुनने को मिलेगी? ऐसी घटना कहाँ सुनने को मिलेगी? ऐसा समाचार कहाँ मिलेगा? देखिए, ऐसा भी जो है समाचार है ना। तो फिर क्या हुआ? तावत् प्रेतत्व निर्मुक्ता दुलदग्नि शिखोपमा दिव्य रूपे धरा जाता लावण्येन यथेन्दिरा। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया। अब देखो, मतलब सब पापों से मुक्त हो गई। अब ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर रहे। अब ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली, तथा सा दंडवत भूमो प्रणनामाथ तम द्विजम वाचसा तदा वाक्यम हर्ष गदगद भाषणी। कलहा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कृपा से नरक से छूट गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी कृपा से मैं नरक से छूट गई हूँ। पाप में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो गए। आप ही नौका हैं कि मैं पाप के जो है समुद्र से पार हो गई हूँ। तत्प्रसादात् दुश्रेष्ठ है निर्मुक्ता नर्यादहम पापो घमंजनामायाम तुम नौरभूतोऽसि मे ध्रुवम। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसा कहती हुई उस कलहा ने प्रकाशमान एक विमान देखा। एक प्रकाशमान विमान देखा जिसमें विष्णु जैसे रूप वाले गण बैठे हुए थे। एक विमान आया, भगवान विष्णु के गण बैठे थे। विष्णु के रूप में ही होते, विष्णु के रूप में ही होते हैं, भगवान के गण होते हैं, वो विष्णु नहीं होते हैं। सेवक भी जो है भगवान के समान होते हैं, लेकिन अपनी चेतना उनकी हमेशा सेवा की रहती है, वो अपने को भगवान नहीं समझते। तो वे जो है गण बैठे हुए थे उस विमान में। उसने देखा, इत्थम सा वदति विप्रम दर्शयान्तम अम्बरान् विमानम भास्वरैर्युक्तम विष्णु रूपे धरे गणे। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। वो भगवान के द्वारपाल हैं। भगवान के अलग द्वार हैं, है ना। तो किसी द्वार में पुण्यशील और सुशील नाम के 2 सेवक होते हैं, है ना। कहीं पर जय विजय नाम के भी सेवक हैं, अलग अलग द्वार हैं, है ना। तो पुण्यशील और सुशील नाम के 2 सेवक थे, द्वारपाल थे, जो भगवान के द्वारा भेजे विमान में आए थे उसको लेने के लिए, है ना। तो उसको विमान में बिठा लिया, कलहा को विमान में बिठा लिया। अधसातन विमानाग्रम द्वास्थाभ्याम अधिरोपिता पुण्यशील सुशीलाभ्याम अप्सरो गण सेविता। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय से देखा। अब धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा
हाँ लाभ हो गया। उन्होंने तो सोचा था उत्तम गति मिल जाए, लेकिन इतना नहीं सोचा इतनी उत्तम गति मिल जाएगी इसको कि तो वैकुंठ जा रही है, इतना नहीं सोचा था। सोचा था कि हाँ आगे की 3 योनियाँ नहीं मिले और प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, उत्तम गति मिल जाए, लेकिन तो सर्वोत्तम गति मिल गई। तो बड़े विस्मित हो गए, धर्मदत्त विस्मित हो गए कि कार्तिक की इतनी महिमा है। तो विस्मय सह देख करके उन गणों को विष्णु का रूप मान करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। अब धर्मदत्त ने उन विष्णु गणों को दंड के समान प्रणाम किया। तद्विमानं तथा पश्यन् धर्मदत्ता सविस्मयं पपात दंडवत भूमौ दृष्ट्वा तो विष्णु रूपिणौ। पुण्यशील और सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठा करके उसकी प्रशंसा की। अब वो दोनों द्वारपाल समझ गए कि धर्मदत्त को जो है बड़ा विस्मय हो रहा है, तो प्रशंसा की धर्मदत्त की। धर्मदत्त सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ का यहाँ रहा, मैंने अपना आधा पुण्य जो दिया तो ये तो वैकुंठ जा रही है और मैं यहीं की यहीं रहा, तो मतलब मेरे लिए तो बड़ी निंदा की बात है। तो द्वारपाल समझ गए कि धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हो रहा है कि मेरे आधे पुण्य से ये तो जा रही है वैकुंठ में और मैं यहाँ का यहीं रहा। तो समझ गए द्वारपाल, तो उन्होंने प्रशंसा की, धर्मदत्त की प्रशंसा की। पुण्यशील सुशीलो च तमुत्थाप्य नतं द्विजं समभ्यनन्दयन् वाक्यम उचित धर्म संयुतम। अब वो पुण्यशील सुशील जो दोनों गण हैं वो बोले कि हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो, तुम दीनों पर दया करने वाले हो, तुम धर्मज्ञ हो और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। तो अपनी जो है किसी प्रकार की तुम्हारी निंदा की बात नहीं है, तुम तो जो है सब प्रकार से क्या हो, उत्तम हो, हर प्रकार से उत्तम हो। साधु साधु द्विजश्रेष्ठ है या तुम विष्णु व्रता सदा दीनानुकंपी धर्मज्ञो विष्णु व्रत परायण। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। हरि बोल, हरि बोल। 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं इसके कलहा के, तुमने जो आधा पुण्य दिया कार्तिक व्रत का। आबालत्वाच्छुभम त्वेतन यत्त्वया कार्तिक व्रतम कृतम तस्यार्धधानेन यदस्या पूर्व संचितम। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए। जो कार्तिक का स्नान करते हैं उससे सब पाप नष्ट होते हैं। तो मैंने बताया कार्तिक का स्नान है ना, तो 3:22 से 4:10 के बीच में स्नान करते हैं, तो इससे पाप दूर हो गए। और हरि का जागरण जो तुमने किया उस फल से विमान आया है। हरि जागरण मंगल आरती, उससे विमान आया, वैकुंठ से विमान आया है ना, उससे विमान आया है। जन्मांतर शतोद्भूतम पापम तन्वरेयम गतम स्नानादेव गतम पापम यदस्या पूर्व कर्मजम। हरि जागरणाद्यस्य यमानम इदमासितम वैकुंठम नियते साधो नाना भोगियुता तुयम। हे साधो, ये नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया, एक स्नान है, एक हरि जागरण और तीसरा दीपदान। कार्तिक में एक तो स्नान है, दूसरा हरि जागरण, तीसरा दीपदान। अब दीपदान कार्तिक में जो तुमने दीपदान किया उसके पुण्य से ये तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है इसको। कैसे? अग्नि के समान प्रकाशमान शरीर है ना, इतना तेज शरीर में तेज सौंदर्य कैसे आया? दीपदान से, दीपदान से उसके पुण्य से तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए तुलसी पूजन का जो तुमने पुण्य दिया, कार्तिक में तुलसी पूजन होता है, तुलसी पूजा, स्नान, हरि जागरण, दीपदान और तुलसी पूजन। कार्तिक में तुलसी पूजन किया है, उसके पुण्य से ये विष्णु के समीप जाने के अधिकारिणी हुई है, भगवान की समीपता प्राप्त हुई है ना। ये सब नोट करने वाली बात है, भगवान की समीपता इसको प्राप्त हुई है। और इस जन्म के अंत में स्त्रियों से तुम भी विष्णु लोक को जाओगे, तुम्हारी निश्चित हो गई है, तुम्हारी पहले से बुकिंग हो चुकी है वैकुंठ में, तुम चिंता मत करो
कि तुम्हारे पुण्य से ये जा रही है तो तुम यहाँ रहोगे, तुम क्या यहाँ रहोगे, तुम अपनी स्त्रियों सहित वैकुंठ में जाओगे, है ना, बता रहे हैं। हरि जागरण आद्यस्य विमानम मिदमास्थितम वैकुंठम नियते साधो नाना भोगी युतात्वियम दीपदान भवे पुण्य तेजसाम रूप मास्थिता तुलसी पूजनाद्याश्च कार्तिक व्रत के शुभे विष्णु सन्निधि गा जाता त्वया दत्ते कृपा निधे तुमप्यश्य भवश्यांते भार्याभ्याम सहयास्यसि। और विष्णु वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। तुमको जो है भगवान के समीप सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी। किसको? धर्मदत्त को। कौन कह रहे हैं? विष्णुदूत कह रहे हैं। क्या नाम? पुण्यशील और सुशील, ये बता रहे हैं, है ना। वैकुंठ भवनम विष्णु सान्निध्यम च स्वरूपताम ते धन्याकृत कृत्यास्ते तेषाम च सफलो भव। वे धन्य हैं, वे कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते हैं। यह भक्त्याराधितो विष्णुर धर्मदत्ते तो यथा सम्यक आराधितो विष्णु किन्न यच्छति देहिनाम। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया। उत्तानपाद के पुत्र कौन है? ध्रुव। ध्रुव की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। तो जिन्होंने यानी जिन विष्णु ने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया, और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही व्यक्ति सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और तान चरणर्येन ध्रुवत्वे स्थापिता पुरा यन्नाम स्मरणादेव देहिनो यान्ति सद्गतिम। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त होकर के उनके समीप चला गया। कौन? ग्राह के द्वारा पकड़ा हुआ कौन? गजेंद्र। ग्राह मतलब मगरमच्छ। ग्राह के द्वारा पकड़ा हुआ गजेंद्र। गजेंद्र मतलब हाथी है। ग्राह के द्वारा पकड़ा हुआ गजेंद्र यानी हाथी भगवान के नाम स्मरण से मुक्त हो गया कष्ट से और उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। वो गजेंद्र भगवान के वैकुंठ में जय नाम का सेवक बना, जिसका मगरमच्छ ने पैर पकड़ा था, तो जय नाम का गण कहलाया। ग्राह गृहीतो नागेंद्रो यन्नाम स्मरणात् पुरा विमुक्ता सन्निधिं प्राप्तो जातो यम जय संज्ञ कहा। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप जाओगे। अपने दोनों स्त्रियों के सहित आप वैकुंठ में जाओगे। तो चिंता मत करो, आप अपनी चिंता मत करो, आपके लिए वैकुंठ बुक हो चुका है पहले से। यतस्तुयार्चितो विष्णु तत्सान्निध्यम प्रयास्यसि बहुन्यब्द सहस्राणि भार्याद्वयुत युतस्थिति। तब जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा बनोगे। सूर्य वंश के राजा बनोगे। वैकुंठ में जाकर के फिर जब आओगे वापस तो सूर्य वंश के राजा बनोगे। तथा पुण्य क्षये जाते यदा यासति भूतले सूर्यवंशोद्भवो राजा विख्यातस्तुम भविष्यसि। तुम्हारा नाम होगा दशरथ। क्या नाम होगा? दशरथ है। रामायण में श्री राम के जो पिता हैं। तो ये गण कह रहे हैं, विष्णु दूत दोनों गण बोल रहे हैं कि आप फिर जब वैकुंठ से नीचे आओगे तो सूर्य वंश में राजा होगे। किस नाम से? दशरथ नाम के राजा होगे। वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त हो गए। दो स्त्रियाँ तुम्हारी पहले से हैं, तो वो तुम्हारी स्त्रियाँ वैकुंठ में भी तुम्हारे साथ रहेंगी। जब आओगे तो दो स्त्रियाँ तुम्हारी होंगी और तीसरी स्त्री कलहा भी जो है तुम्हारी बनेगी। हाँ, वो भी साथ रहेगी क्योंकि वो भी तुम्हारे आधे पुण्य के अधिकारिणी है। ये जो वैकुंठ जा रही है ये भी तुम्हारी पत्नी बनेगी। आधे पुण्य के अधिकारिणी है।
तत्रापि नाम्ना दशरथस्तस्य भार्या दयुता पुनः तृतीयाने या चापि याते पुण्यार्थ भागिनी। उस जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। उस जन्म में भी भगवान क्या होंगे? तुम्हारे समीप रहेंगे, तुम्हारे पुत्र बनेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे, तुम्हारे पुत्र बनेंगे। तथापि तब सान्निध्यम विष्णुर्यासते भूतले आत्मानं तव पुत्रत्वे प्रकल्प्यामर कार्य। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से ना यज्ञ, ना दान, ना तीर्थ अधिक है, अर्थात ये कार्तिक व्रत सबसे श्रेष्ठ है। तवोर्जस्य व्रतादस्मात् विष्णु संतुष्टि कारकात् न यज्ञ न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वे। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। धन्योऽसि विप्रेन्द्र यतस्तु एतं व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरो यदर्थे भागा सफला मुरारे प्रणीयते स्माभिरियं सलोकताम्। तो कथा तो अभी और भी है, लेकिन इस कथा में भी कुछ बातें आपको जो है समझ में आ गई, है ना। तो बहुत दिव्य कथा, बहुत सुंदर कथा है ना। तो इसको जो है बहुत सौभाग्य से ही सुनने को मिलती है। आप लोगों का सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य आपने सुना, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, थोड़ा समय है, समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं जी। इनको हैंड माइक है? नहीं है? हैंड माइक दीजिए। तब तक आप बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जैसे कि आपने बताया कि ब्राह्मण ने अपने पुण्य उसको दिए, राक्षस नहीं हो कार्तिक वक्त में, तो मुझे जब पुण्य कर्म के और पाप कर्म को तो भगवान ही देना हाथ में, तो कैसे दिए फल उसको? इनका प्रश्न है कि ब्राह्मण ने अपने पुण्य जो है राक्षसी को दिए, तो क्या अपने पुण्य, अपने किए जो कर्म होते हैं, पुण्य है, पाप है, अपने को भोगना पड़ता है, तो क्या ऐसे क्या किसी को दिए जा सकते हैं? हाँ, दिए जा सकते हैं। अगर आप किसी के लिए, अगर आप चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो उसके चित्र के सामने बैठ करके आप अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी रक्षा होती है। तो ये भी है। प्रभुपाद जब बहुत गंभीर थे और उनका शरीर छूटने वाला था, तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग नरसिंह भगवान के चित्र के सामने जप करो और प्रार्थना करो कि मेरे गुरु महाराज का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तो सब शिष्यों को चिंता थी कि प्रभुपाद जो है अगर शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, कि प्रभुपाद ने उनको इतना उठाया, अब कौन उनको दिशा दिखाएगा, है ना। तो प्रभुपाद को चिंता नहीं थी, शरीर छोड़ जाए तो भगवान के धाम जाएंगे, उनको तो जीना मरना बराबर है। अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग प्रार्थना करो भगवान से कि हमारे गुरु महाराज का कार्य पूरा नहीं हुआ है ना। तो उन्होंने रात भर जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया नरसिंह भगवान के चित्र के सामने, और प्रभुपाद ने फिर फ़ोन किया कि तुम्हारे जप से मेरी रक्षा हुई है और मेरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो ऐसा होता है ना, कि आप कुछ कर सकते हैं अपने किसी प्रिय संबंधी के लिए, आपका जो है कुछ है तो जप कर सकते हैं, और आपके जप करने से आपकी इस भावना से उसमें भी जो है कुछ है वो आ जाता है, पवित्रता आ जाती है, चेतना बदल जाती है, ऐसा होता है। लेकिन सबसे पहले तो आपकी अपनी चिंता होनी चाहिए कि आप अपनी रक्षा करो, सबसे पहले आप अपनी रक्षा करो, है ना।
उसके बाद जब आपकी सुरक्षा हो जाए, तो सुरक्षा जब आपकी पूरी है तो आप किसी को खींच सकते हो अपने पास। अगर आप खुद ही डूब रहे हैं पानी में तो आप किसको बचाओ? पहले अपने को बचाओ। अपने तट में आकर के सुरक्षा हो तब आप किसी को रस्सी दे सकते हो कि भाई पकड़ लो, आ जाओ। तो ऐसे तो नहीं कि किसी को आप बचाओ, आप खुद ही डूब रहे हैं पानी में, ठीक है ना। इसलिए अभी इस समय हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी रक्षा करे, अपने लिए जो है जो कुछ भी है करे कि मेरी कैसे रक्षा हो, ठीक है ना जी। इनको माइक काम कर रहा है। माइक पर बोलो, माइक पर। जैसा समय चल रहा है, हाँ, तो जैसा समय चल रहा है तो रोज हमें अपने लिए, अभी तो क्या है कि अपने लिए कि मेरी रक्षा करो, इसलिए हमारी जो प्रार्थना होती है कि रक्ष माम, मुझे मेरी रक्षा करो, ठीक है। जो डूब रहा है वो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता कि वो भी डूब रहा है, वो भी डूब रहा है तो मैं भी डूबूं। कोई भी डूबे, पूरी दुनिया डूबे, आप अपने को बचाओ। अभी उस समय क्या सोचोगे? आप कुछ नहीं सोच सकते। अगर आप डूब रहे हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको अपनी रक्षा करनी है कि मेरी रक्षा करो, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति को जो है उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, हैं, अपने द्वारा अपना उद्धार करो और अपने द्वारा अपने को गिराओ नहीं। आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे भी रिपुरात्मा, आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं। आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं, है ना। तो इसलिए अपने कर्मों के द्वारा आप अपने को बचाओ, अपनी रक्षा करो। मुझे क्या करना चाहिए, है ना, मैं क्या करूं? यही हरे कृष्ण मंत्र का जो है अर्थ है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो इस तरह से जाप करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। और नहीं तो माया की सेवा, माया की सेवा आप कर रहे हैं, आप 100% आप माया की सेवा में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो आप जो है प्रार्थना करते हैं मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो अभी 1% ही आप सेवा मांगोगे, माया से छूटना मुश्किल नहीं। 1% सेवा मांगोगे तो 1% माया से छूटोगे, 99% अभी माया की सेवा में। तो धीरे धीरे आप 1% आप बढ़ाइए कि आप कृष्ण की सेवा में आप और समय दीजिए। आप माला जप करते हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है 1 माला जप करो या 10 मिनट के लिए जप करो, तो वही हम कह सकते हैं। और ज़्यादा हम कहेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, है ना। एक कदम हम बढ़ाने के लिए कहते हैं, 1 कदम तो आगे बढ़ाओ, 1 कदम, है ना। तो इस तरह से आप जो है माला जब शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं तो और जब बढ़ाओ, 1 माला और बढ़ाओ, 1 माला और बढ़ाओ, इस तरह से करो, है ना। तो ऐसे संभव नहीं है कि आप माया से छूट जाएंगे। माया के जो बंधन हैं वो बड़े कठोर हैं, है ना। लेकिन नाम की जो है मतलब एकमात्र उपाय नाम का, है ना, नाम का एकमात्र उपाय है, ठीक है ना। अब कार्तिक का जो महीना है चल रहा है, बहुत जो है पवित्र समय है और बहुत अच्छा अवसर है ना। आप दीपदान करें, दीपदान में कुछ भी नहीं लगता, ठीक है ना। दीप जो है दान करें। इस कार्तिक के महीने में आप जितना आप समय दे सकते हैं, मंदिर में आइए, भगवान का दर्शन करिए, कथा सुनिए, है ना, पुस्तकें पढ़िए। तो सब जो कार्य हैं ये दिव्य कार्य हैं, ये आपको पवित्र करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद स्वामी का, बहुत सुंदर किया है। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र में